स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में। साथियों, कैसे हैं आप सभी। इस आवाज को आप लोगों ने पहले जरूर सुना होगा और YouTube थंबनेल पर भी आपने मुझे देखा होगा, लेकिन ऑन कैमरा आज मैं पहली बार आप लोगों के सामने आया हूं। और आना इसलिए जरूरी था कि आप लोगों के लिए मैं एक नोट्स तैयार किया हूं। आप जितने भी विद्यार्थी जो सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ई नोट्स तैयार किया गया है, जो मैं अभी आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूं कि वो आपको कैसे मिलेगा। साथियों, ऑन कैमरा आना अभी पॉसिबल नहीं था क्योंकि इससे नोट्स को तैयार करने के लिए और वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारा कंटेंट तैयार करना पड़ता है, फिर एडिटिंग है, अपलोडिंग है, ये सब करना पड़ता है। तो इसलिए मैं अभी तक ऑन कैमरा नहीं आया था, लेकिन आज आप लोगों के सामने मैं ऑन कैमरा आ रहा हूँ। तो चलिए आपको बताता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कैसा एक ई नोट्स तैयार करके रखा हूँ, जो आपको सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और यह जो सीटेट जो आप लोग एग्जाम दे रहे हैं उसमें जो आता है हिंदी और संस्कृत पेडागोजी, जो आपको 2 लैंग्वेज लेना होता है। उसमें आप या तो हिंदी ले सकते हैं या संस्कृत या इंग्लिश, जो भी आपका लैंग्वेज हो वो आप ले सकते हैं। और जिसमें टोटल मार्क्स 30 नंबर का होता है और उसमें 15 नंबर आपको पेडागोजी पूछा जाता है। तो वही पेडागोजी को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आप जो हिंदी भाषा के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं या संस्कृत भाषा के हो, उनके लिए यह PDF बनाया गया और बहुत ही सोच के रिसर्च करके बहुत ही समय लगता है साथियों एक नोट्स तैयार करने में, क्योंकि जो पिछले बार एग्जाम जो हुआ था उसके आधार पर आगे क्या पूछा जा सकता है उसके आधार पर। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को वो बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए मैंने नोट्स कैसा तैयार कर रखा है, कैसा है वो दिखने में और कैसा है उसके अंदर कंटेंट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कैसे मिल सकता है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि पहले आप लोगों को नोट्स दिखा देता हूँ। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा जो आप लोगों के लिए नोट्स बनाया है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो आप लोगों के लिए बनाया है हिंदी शिक्षण शास्त्र। इसमें जो आपका 15 नंबर का जो पेडागोजी पूछा जाता है ये इसके ऊपर है। तो आप लोग देखिए ये नोट्स किस प्रकार है। ये रहा आपका जो विषय सूची है, ये रहा। और नोट्स दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा साथियों, अगर आप संस्कृत विषय की तैयारी कर रहे हैं और घर बैठे यदि आप संस्कृत की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो या संस्कृत से संबंधित आपको जो भी पढ़ना हो, आप हमारे चैनल संस्कृत माला को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए। व्हाट्सएप पे हो या फेसबुक हमारा पेज है, वहां पे जुड़ जाइए। तो चलिए आप लोगों को पहले मैं नोट्स दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो आप लोगों को नोट्स बनाया गया है एकदम जैसे बिल्कुल बेसिक से उठाया गया है, जहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। और देखिए, जैसे पहले पूछा गया है कि भाषा के अर्थ, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को ना ज्यादा परिभाषा में ना उलझाकर यहाँ पे बस पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा गया है कि जिससे आप उस विषय को अच्छे से पढ़ लें और आपको पॉइंट याद रहे। और यहाँ देखेंगे आप लोग, यहाँ पे जहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, आप लोग देखिए कि याद रखने की कुछ ट्रिक है। आप जितना भी पेज में आगे पढ़ते जाएंगे या जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, सब में आपको एक ट्रिक देखने को मिलेगा जिससे आप आसानी से याद कर लेंगे। और साथ ही ठीक इसके नीचे आपको मिलेगा कि सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले बिंदु। अगर ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए, भाषा की परिभाषा किसने दी या भाषा के प्रमुख अर्थ क्या है, जो आपको दिख रहा होगा, अगर ये टॉपिक का आंसर आपको इसमें अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा कोशिश किया है कि इसमें दे दूं, अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ लिख भी दिया है मैंने कि आप कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस आधार पर भी आप लोग कहीं से तैयारी भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि आपको इस PDF में सारा कंटेंट मिल जाएगा। फिर आगे देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एकदम क्लियर विजुअल जो हो, ठीक है, चित्र के माध्यम से हो जैसे आप, या सिंबल के माध्यम से हो जैसे आप समझ पाए, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, बस इसीलिए इस चीज को प्रयोग किया गया है। देखिए, कहीं भी आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये जो हिंदी का पेडागोजी के लिए है। आप देखें यहाँ पे जैसे भाषा सीखने के चरण जितने भी है, देखिए श्रवण चरण है तो उसका मैंने एक लोगो दे दिया है, इसे कान से सुनना जैसे होता है, ठीक है। तो बोलने का हुआ तो यहाँ मुख लगा दिया। तो ये सब चीज है कि जो आपको याद करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर ठीक इसके पीछे फिर देखिए यहाँ पे सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले बिंदु, ये हर पेज में आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं अपना। चलिए और दिखाता हूं मैं। पहले आप इस PDF को देख लीजिए, इस ई नोट्स को देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तभी आप लोग को बताऊंगा मैं कि भाई ये आपको कैसे मिलेगा, आपको कैसे लेना है। देखिए और भी देखते चलिए, मैं नीचे करते जा रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए कितने अच्छे से बना रखा है यहाँ पे। जैसे भाषा विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, तो जैसे
आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा कहीं भी, तो बस वो अनुवांशिक कारक, शारीरिक कारक ऐसे करके दे देते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों को वो फोटो व चित्र भी दिया है साथ में, पिक्चर लगा के, कि आपको वो याद रहे, ठीक है। और यहाँ फिर देखिए उसकी परिभाषा, उसके सामने में ही उसकी परिभाषा भी दी गई है, जिससे आपको वो परिभाषा भी याद रहे और सिंबल से भी आप उसको याद कर रखें, याद रख सकें। यहाँ व्याकरण शिक्षण की विधियां, ये सब देखिए। और इतना ही नहीं साथियों, जब ये आपका जो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब ये पूरा थ्योरी आप पढ़ लेंगे पेडागोजी का, तो फिर आप नीचे आएंगे यहाँ पे, तो आपके लिए और नीचे आइए, हाँ देखिए यहाँ पे आपके लिए 50 ऐसे सीटेड के लिए भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो रखा गया है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछने की संभावना। अगर इसमें से 50 प्रश्न में से आप थ्योरी पढ़ने के बाद यदि आप 30 प्रश्न भी कर लेते हैं, तो समझिए आपका पेडागोजी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये प्रश्न ऐसे ढूंढ के लाए गए, इसमें बहुत ही मेहनत लगा है इसको ढूंढने में, और बहुत ही परिश्रम करना पड़ा है इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए 50 प्रश्न है आपके लिए, आप इन 50 प्रश्नों को अच्छे से देख ले, अच्छे से कर ले। तो ये रहा हिंदी पेडागोजी के लिए। जैसा कि आपने को मैंने बता दिया, अगर आप संस्कृत विषय की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी BA MA या बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, बस संस्कृत आपका होना चाहिए, तो साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, ये तो रहा आपका हिंदी का जो पेडागोजी रहा, वो आपको मैंने दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि संस्कृत का जो पेडागोजी है वो कैसा है। उसमें भाषा और संस्कृत शिक्षण शास्त्र दोनों है उसमें, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम देखते हैं जो आपके लिए मैंने तैयार किया है, संस्कृत भाषा एवं शिक्षण शास्त्र। यह विशेषकर संस्कृत छात्रों के लिए है जो इस बार सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं। और बिल्कुल आप बेझिझक होकर इसको पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। बहुत ही सरल माध्यम से इसको बनाया गया, बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया और पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें संस्कृत भाषा और शिक्षण शास्त्र दोनों का ही है इसमें। तो चलिए इसको भी मैं दिखा देता हूँ, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे शो भी कर रहा होगा। देखिए बिल्कुल भी यहाँ बेसिक्स उठाया गया है, जैसे संस्कृत क्या है, संस्कृत भाषा क्या है, भाषा कौशल कितने प्रकार के, सारा ही इसमें। और इसमें भी ठीक वैसे ही आपको विजुअल का प्रयोग किया गया है, जिससे आप उस चीज को और भी अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर सके। तो ये देखते चलिए, आप लोग पहले नोट्स देख लीजिए। ये देखिए लेव वाइगोत्स्की है, तो उनका वो कहाँ के रहने वाले थे, वो कैसे दिखते, तो सारा इसमें मतलब मैंने जितना हो सका है मेरे से मैंने आप लोगों के लिए किया है। और आप लोग बताइए अगर इसमें कुछ सुधार हो सकता है या कुछ कंटेंट और इसमें ऐड करूँ मैं, तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। देखिए आप लोग, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। ये संस्कृत में जो है, ये अधिकांश बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाषा अर्जन क्या है। तो देखिए इसमें भाषा अर्जन को हम क्या है ना, एक अधिग्रहण भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना। और साथ ही इसमें जिसके संस्कृत नाम है ना, जैसे हम हिंदी भी कुछ याद रखते हैं और संस्कृत, तो संस्कृत में क्या नाम है उस शब्द का, वो भी इसमें दिया गया है। और जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, उसके संस्कृत नाम भी दे दिए गए। परीक्षा में जितने बार बदल बदल के संस्कृत नाम पूछा गया है, उतने बार मैंने उस शब्द को इकट्ठा करके इसमें डाल रखा है। तो ये बहुत ही लाभप्रद है आप लोगों के लिए। और इतना ही नहीं, यहाँ नीचे आइएगा तो आप लोगों को नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड मिल जाएगा, जो कम से कम 100 से प्लस है इसमें, ठीक है। बस आप एक बार इसको एक नज़र देख लीजिए कि कितने पॉजिटिव टैग है, कितने नेगेटिव टैग है। ये सब देखते हैं प्रश्न में, कहीं भी आप इसको दिख जाता है आपको, तो एक बार में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार इस नोट्स को आप लोग खरीद के देखिए, फिर देखिए। तो चलिए, तो ये रहा आपका, मैं संस्कृत का भी नोट्स दिखा दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ साथियों कि ये आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप लोगों को जैसे कि मैंने दोनों ही नोट्स दिखा दिया, हिंदी का भी और संस्कृत का भी। तो अगर आप लोग इस नोट्स को पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी का नोट्स चाहिए तो हिंदी नोट्स लिख के आप मैसेज करेंगे। यदि आपको संस्कृत वाला नोट्स चाहिए तो संस्कृत नोट्स ऐसा लिख के मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। और मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। और आपको ये भी बता दूं सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये नोट्स जो है पैड नोट्स है। इससे पिछली बार जब मैंने ये संस्कृत वाला जो था अपना शिक्षण शास्त्र, इसका जब मैंने लॉन्च किया था, वो जो बताया था, तो काफ़ी ज़्यादा ये बिका भी था उस टाइम में, बहुत ज़्यादा। लेकिन कई लोग इसको बोल रहे थे कि भाई सर इसको फ्री में दीजिए, फ्री में। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि ऐसा ना बोले कि फ्री में दे, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। कंटेंट तैयार करने के लिए एक एक चीज़ को इकट्ठा करना बहुत समय लगता है, ठीक है। तो ऐसा कृपया ना बोले कि फ्री में दे दे, फिर पूरा मेरा मेहनत ही फ्री हो जाएगा ऐसे, तो ठीक है। तो कृपया ऐसा ना बोले। हाँ, आप लोगों के लिए मूल्य भी नहीं रखा गया है कि जो आप लोग खरीद ना पाए। मैंने आप लोगों के लिए एक नोट्स के लिए मात्र 99 रुपये
मात्र 99 रुपये रखा गया है। ऐसे ही हिंदी शिक्षण शास्त्र जो है उसके लिए 99 रुपीज़ और संस्कृत शिक्षण शास्त्र जो है उसके लिए 99 रुपीज़। ठीक है, अगर आप दोनों अलग अलग लेते हैं तो आपको 99 रुपीज़ पड़ेगा, लेकिन अभी आप ऑफर में लेते हैं तो आपको 149 में दोनों ही नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, 149 में आपको अभी दोनों ही नोट्स मिल जाएगा, हिंदी का भी और संस्कृत का भी। तो देरी ना कीजिए, अभी जल्दी से मुझे व्हाट्सअप कीजिए हिंदी नोट्स लिख के या संस्कृत नोट्स लिख के, आपको जो चाहिए। अगर एक चाहिए तो ठीक है, अगर दोनों ही चाहिए तो दोनों लिख के मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको तुरंत नोट्स भेजूंगा। तो ये रहा आपका जो मैं आज आप लोगों के सामने जो आया, तो यही बताना था मुझे कि आप लोगों के लिए मैं सीटेट नोट जो आप लोगों के लिए तैयारी किया है, ई नोट से ये। तो आप लोग पढ़ने के बाद आप लोग ना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, या तो इसी वीडियो में आकर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है या और क्या ऐड किया जाओ या कैसा लगा आपको। तो ये लोग जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।